हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, बहुत सारे डाउट्स उनके हैं, तो इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, आपको टाइमलाइन बताएंगे कितना समय लगता है, कितने टाइम पीरियड में आपकी सारी प्रोसेस हो जाती है और आपका एकेडमिक सेशन कब स्टार्ट होने वाला है 2024 में हमारे और 2025 में हमारे क्या क्या बदलाव हुए हैं एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस द्वारा कराए जाने वाले बीएससी नर्सिंग कोर्स में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग 2024 का यहाँ पे टाइमलाइन देख लीजिए कि हमारा 4 दिसंबर को एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे एमएनएस के। ठीक है, फिर हमारे 11 दिसंबर में रजिस्ट्रेशन ओपन हुए, 26 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन चालू हुए और 27 से 28 दिसंबर तक हमारी करेक्शन विंडो ओपन रही, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी दिक्कत हो तो उसको सोल्व करने का। हमारा पीएटी यानी कि साइकोलॉजी टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल वगैरह, वो हमारे जनवरी फरवरी तक कंप्लीट हो चुका था। ओके, और मेरिट लिस्ट हमारी मेरे प्यारे बच्चों जब हमारा रिजल्ट आया नीट का तब बना था। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी 2024 की टाइमलाइन। लेकिन बदलाव क्या आया इंडियन आर्मी में? बदलाव ये आया कि 2025 में अब जून में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए हैं, जहां पहले दिसंबर में हुआ करते थे। ऐसा आखिर क्यों हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा हुआ है नीट की वजह से। 2024 में जब हमारा नीट का एग्जाम हुआ था तो उसमें ना बहुत बड़ा स्कैम हो गया था। स्कैम क्या होता? पेपर लीक हो गया था और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, प्रोटेस्ट वगैरह चले और री एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए इंडियन आर्मी ने क्या करा? अपना स्केड्यूल चेंज किया। इंडियन आर्मी ने यह अनाउंस किया कि जब नीट का रिजल्ट जारी हो जाएगा तभी हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज करेंगे। तो हर साल अब से 2025 से ये लागू हो चुका है। अब नीट का एग्जाम होया करेगा, नीट का रिजल्ट आएगा तब जाके रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, और इसी तरीके से इस बार हुआ भी है। पहले दिसंबर में रजिस्ट्रेशन ओपन होते थे, लेकिन अभी फिलहाल हमारे जून में रजिस्ट्रेशन चालू हो रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, एकेडमिक जो आपका चलेगा, यानी कि इंडियन आर्मी में जब आपकी सीट अलॉट हो जाएगी तब आपका जो एकेडमिक सेशन चलेगा वो अगस्त में चलने वाला है। यानी कि 3 महीने की प्रोसेस आज इस बार भी लगेगी, टाइम में कोई भी कटौती नहीं हुई है। ठीक है, जून में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, जुलाई तक आपका एग्जाम वगैरह खत्म हो जाएंगे और आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आपका अगस्त सितंबर तक रिलीज कर दिया जाएगा और आपका एकेडमिक सेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया किस वजह से हुआ है। नीट का जो रिजल्ट आया था उसमें स्कैम हो गया था, पेपर लीक हो गया था, प्रोटेस्ट हुआ था 2024 में, और ये सारी प्रॉब्लम की वजह से ना इंडियन आर्मी का स्केड्यूल चेंज हो जा रहा था। बहुत सारी प्रॉब्लम उनको भी फेस करनी पड़ी। ये प्रॉब्लम फिर से बच्चों को फेस ना करनी पड़े, इंडियन आर्मी को फेस ना करनी पड़े, इसीलिए इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया सबसे पहले नीट का रिजल्ट आएगा, सबका रिजल्ट आने के बाद ही हम लोग रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, और उसी तरीके से इस बार हुआ भी है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो एमएनएस रजिस्ट्रेशन है मेरे प्यारे बच्चों 30 जून तक चलने वाला है, लास्ट डेट है 30 जून हमारी लास्ट डेट है, ध्यान में रखिएगा 30 जून। ठीक है, 30 जून ये है आपका लास्ट डेट एमएनएस का रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों इतना तो आपको पता चल ही गया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारा एमएनएस 2024-25 नीट रिजल्ट रजिस्ट्रेशन टाइम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, 30 जून लास्ट डेट है हमारे एमएनएस के रजिस्ट्रेशन की। और ये सारी प्रॉब्लम हुई किस वजह से? हमारे 2024 में जो पेपर लीक हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उस वजह से इंडियन आर्मी का यह बहुत बड़ा डिसीजन है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो कि 2024 में एमएनएस रजिस्ट्रेशन नीट रिजल्ट से पहले क्यों हुआ और 2025 में बाद में क्यों हो रहा है? तो इसका एक ही बहुत बड़ा कारण है, नीट में हुए घोटाले की वजह से, नीट में हुई गड़बड़ की वजह से, नीट में हुए पेपर लीक की वजह से ये सारी प्लानिंग की गई इंडियन आर्मी के थ्रू और उसमें अमल किया गया। ठीक है, जो अभी आप लोग देख रहे हो, हर साल अब जून में यानी कि आफ्टर नीट रिजल्ट डिक्लेरेशन तभी हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, एमएनएस के बारे में सभी लोग जान चुके हैं क्योंकि मैंने इससे पहले काफी वीडियोज बनाई हुई है। एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू बीएससी नर्सिंग कराया जाता है। ठीक है, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, एक प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है हर एक फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फीमेल क्लास 12th में पीसीबी लेकर पढ़ी है, जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी और उसके 55% थे, 50% थे। ठीक है, वही बच्चा इंडियन आर्मी यानी कि एमएनएस के अंदर बीएससी नर्सिंग कर सकती है। तो इतनी बात तो आपको क्लियर है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई भी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया आपको,
किस तरीके से आपको प्रोसेस करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ मैं वीडियो बना चुका हूँ। नहीं पता तो जल्दी से चैनल पर जाइए, वीडियोज़ को देखिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है क्योंकि 220 सीट इसके अंदर ओनली ऑन 220 सीट होती है। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, बच्चे इसके अंदर फॉर्म फिल करते हैं। 220 सीट के लिए लाखों बच्चे यहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत करने वाले बच्चियाँ जरूर सेलेक्ट होती है, ठीक है। गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों 2024 टाइमलाइन ब्रेकडाउन ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, सारा वही है जो बताया। नीट की वजह से नीट का रिजल्ट आया 4 जून को, ठीक है। आर्मी ने नीट स्कोर वैलिडेट किया और फाइनल सिलेक्शन किया, ठीक है। यानी कि जब पहले पूरी फरवरी तक आपकी पूरी प्रोसेस हो जाती है बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, बच्चों का डाटा कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो अच्छे से एनालाइज कर पाए, और जैसे ही नीट का रिजल्ट आए और नीट के रिजल्ट के मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाए। इस तरीके से पहले प्रोसेस होती थी, लेकिन इस बार अब कई बार ऐसा नहीं है। जो पहले होता था ना, नीट का रिजल्ट हम लोग लेट चेक करते थे, लेकिन अभी हम लोग पहले चेक कर लेंगे, और जिसके सबसे अच्छे नंबर रहेंगे वही लोग अप्लाई कर सकता है, उन्हीं लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब क्वेश्चंस बच्चों के मन में ये आएगा कि सर आखिर नीट में प्रॉब्लम हुई है तो बात समझ में आ गया, लेकिन हमें फायदा क्या है इस चीज का। तो मेरे प्यारे बच्चों, फायदा यही है कि आप लोग ना पहले ही शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। जो बाद में शॉर्ट लिस्ट होते थे ना, बच्चे पहले मेहनत कर लेते थे इतनी सारी, बहुत आगे तक पहुंच जाते थे, फाइनल सिलेक्शन उनका हो जाता था, लेकिन मेरिट की वजह से, नीट के नंबर की वजह से वो उदास हो जाते थे और उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता था, उनको बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, बच्चा पहले ही शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, और जो बच्चा शॉर्टलिस्ट हो जाएगा फिर वो आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ, ठीक है, क्योंकि बच्चा पहले मेहनत कर लेता था और फिर बाद में उसके नीट के मार्क्स अगर कम आ जाए, फाइनल सिलेक्शन में वो बाहर हो जाए, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले आप लोगों का क्या होने वाला है, नीट स्कोर से शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे, और आगे की प्रोसेस तो आप लोग निकाल ही लेते हो, फाइनल सिलेक्शन आपका हो ही जाता है अगर आप लोग नीट स्कोर से शॉर्टलिस्ट हो जाओ तो, ठीक है। तो ये अच्छा बात है, हर एक बच्चे के लिए, कोई भी गलत नहीं है। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा कर दिया गया है, अच्छा डिसीजन है, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आर्मी लॉजिक बिहाइंड द चेंज, यानी कि इंडियन आर्मी का क्या लॉजिक रहा है, क्या माइंडसेट रहा है, ये तो बच्चों के लिए फायदा हुआ है जो मैंने बताया। इंडियन आर्मी के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन आर्मी एक हाईली स्ट्रक्चर फोर्स है, जो कि 2024 में नीट रिजल्ट डिले और कंट्रोवर्सी की वजह से यहाँ पे 2025 में आर्मी ने टाइमलाइन फिक्स रखा कि नीट के रिजल्ट के बाद ही हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, ठीक है। और इससे बच्चों को ही फायदा होने वाला है और किसी को नहीं, बच्चों के लिए ही फायदा है, क्योंकि वो बच्चा जो पहले प्रोसेस करता था, बाद में नीट के नंबर की वजह से रह जाता था, लेकिन अभी क्या होगा, पहले नीट से शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके बाद बच्चा आगे की मेहनत करेगा, ठीक है। ये बढ़िया फायदा हो गया। चलो, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप क्या सीख सकते हो सबसे पहले, और इन सब से क्या सीख सकते हो। नीट के बाद ही एमएनएस अप्लाई होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए आप लोगों को, डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखने चाहिए। प्यारे बच्चों, टाइमलाइन बिल्कुल भी मिस मत करना, टाइमलाइन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों को एक एक डेट के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 30 तारीख लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। उसके आगे आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना है, और जैसे ही अपडेट आए उस पर नज़र रखनी है, कब क्या चेंज हो रहा है, कब क्या रिलीज हो रहा है, कब हमारे एडमिट कार्ड होंगे, कब एग्जाम होंगे, कहाँ कहाँ एग्जाम होंगे, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप लोग एक स्टेप बाय स्टेप और टाइम टू टाइम हर चीज़ कर पाओगे। तैयारी अच्छी रखनी है, प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 30 जून लास्ट डेट है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो एग्जाम होगा वो कहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। और बाकी अपडेट हम तो देते रहेंगे। इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो, और मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।